राम राम हरियाणा, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन सत्र में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित राजनीतिक दल है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रदेश में इनकी अगुवाई में नियंत्रण विकास हो रहा है। प्रशिक्षण शिविर के आखिरी सत्र के समाप्त होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित राजनीतिक दल है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता नीति का इस्तेमाल करके जन समस्याओं का निराकरण करना, विकास को सुनिश्चित करना मुख्य काम उनके होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता रूपी अस्त्र का इस्तेमाल करके जन समस्याओं को निराकरण करना, विकास को सुनिश्चित करना और जन कल्याण करना, इस उद्देश्य के लिए काम करते हैं। तो इसी के साथ समापन कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, बीएल संतोष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। शिविर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने प्रशिक्षण शिविर में अपने संबोधन के बाद बताया कि देश किस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से सशक्त हुआ। आगे उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो केवल भारत के पास है। लगातार आत्मनिर्भर बनने की ओर भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हम नई राइफल्स डेवलप कर रहे हैं, हम एंटी मिसाइल पार्ट जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, जो दुनिया में आज न्यू एज टेक्नोलॉजी है, उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज आज अमेरिका के पास में भी नहीं है, कुछ केवल अमेरिका के पास में या कुछ अमेरिका, रशिया, एकाध देशों के पास में, वो आज भारत निर्माण करने लगा है। निश्चय ही एक कॉन्फिडेंस भी भारत की सेना में बढ़ा है और निश्चय ही एक नई ताकत भी उसके कारण से सृजित है। हरियाणा बीजेपी के प्रयासों पे क्या कहेंगे सर? आपने राष्ट्रीय स्तर पर घूमते हैं, एक प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। और जिस बेहतरी के साथ में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर को आयोजित किया। फरीदाबाद में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के तीसरे और आखिरी दिन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे थे और उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ को चुने जाने पर कहा कि कार्यकर्ता ही बनता है नेता। वहीं बीजेपी में नेता किसान का बेटा चुना गया है। आजादी के 75 साल बाद को उपराष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार बनाया गया एनडीए की तरफ से, क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की सोच का पता चलता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए किस तरह के व्यक्तित्वों का चयन हुआ है। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार एनडीए के द्वारा बनाना, ये हमारी पार्टी की, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की सोच को दर्शाता है। और कल इसी तरह एक किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित करना बहुत बड़ी बात है। पहली बार एक किसान के घर में पैदा हुआ एक किसान का बेटा एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बने। खबर फरीदाबाद से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी का सूरजकुंड में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर काफी सफल रहा। उन्होंने शिविर समापन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि शिविर में 350 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बहुत ही श्रेष्ठ वक्ताओं ने इस शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। आगे ओपी धनखड़ ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का लक्ष्य है कि बीजेपी की विचारधारा को आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए।
इसके लिए कार्यकर्ताओं को परिपक्व करना होगा। सवा 300 लोग इसमें हाजिर थे और इसमें 13 सत्रों में सब प्रकार के विषयों का चयन था जो पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो इस समय की राजनीति से जुड़े हुए हैं और जो सरकार के लोक कल्याण के काम हैं उनको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने तक जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात का आनंद है कि हमको बहुत अच्छे वक्ता इस प्रशिक्षण वर्ग में मार्गदर्शन करने के लिए मिले। साइड से तार निकाल दे। खबर पलवल से है, जहां विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने लोगों को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि गांवों में 100% गुणवत्ता के आधार पर विकास कार्य किए जाएं ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। आगे उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं विभाग के अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस पर कार्य करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पंचायत मंत्री ने कहा कि पंचायत, जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों में होने वाले विकास कार्यों के प्रति लोगों में सोशल अवेयरनेस जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक गांव में युवा एक कमेटी गठित करें और कमेटी सक्रिय तौर पर विकास कार्यों पर नजर रखे ताकि बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरी प्रदान की जा रही है। की समस्याएं उनके भी बहुत समय से लंबे समय की पुरानी बड़ी समस्याएं थी, उनका निवारण होने के लिए सारी मांग मैंने गांव की तरफ से जो मुझे दी गई है मैंने वो ले ली है और उसमें फौरी तौर से हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जो काम इसमें हो रहे हैं उनका जल्दी एस्टिमेट बनवा के उसका पैसा सेंक्शन करेंगे। और मैंने गाँव वासियों से रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी कमेटियां बनाइए, सरपंच मेंबर आप चुन देते हैं, अधिकारी हमारे यहाँ हैं, कहीं भी कोई कोताही करता है हमें बताइए। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। प्रदेश का प्रत्येक वर्ग बीजेपी की कुनीतियों से परेशान हो रहा है। महंगाई से त्रस्त है आम जनता और बीजेपी खुली आंखों से तमाशा देख रही है। उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। महंगाई की बात की जाए तो जीएसटी लगाकर प्रत्येक जरूरत की चीजों को महंगा करने का काम किया और गरीब तबका इस महंगाई से परेशान हो गया है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा। भुक्कल ने कहा कि कानून व्यवस्था की बात की जाए तो हरियाणा में कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। आज प्रत्येक वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वहीं वर्तमान विधायकों को भी धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में आम जनमानस का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भी जो है सरकार इस और गंभीर नहीं है। मैं समझती हूँ वहां पर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। व्यापारियों में यहाँ पर खौफ बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगे नहीं हुए हैं और उसके बावजूद भी जो है सरकार इस और गंभीर नहीं है। मैं समझती हूँ सरकार के स्वयं के मंत्री भी ये सोचते हैं कि शायद सरकार सही ढंग से काम नहीं कर। संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र में इस बार कांग्रेस, किसान और आम जन की आवाज उठाने वाली है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता बेहाल हो चुकी है
रुपया लगातार गिर रहा है। महंगाई के कारण लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर आमजन के साथ है और उनकी आवाज बनकर के संसद में सरकार से जवाब मांगेगी। आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ ट्रक यूनियन की ओर से आयोजित की गई भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने आए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा के साथ बहादुरगढ़ के विधायक राजेंद्र जून और नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रवि खत्री, राजेश जून भी मौजूद रहे। रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई के 70-75 साल के रिकॉर्ड सारे टूट गए। पेट्रोल डीजल इतना महंगा कभी नहीं हुआ। गैस का सिलेंडर 1000 से ऊपर पहले कभी नहीं गया। तो महंगाई की बात, रुपए में जो गिरावट आई है और रिकॉर्ड बेरोजगारी की, यानी कि अर्थव्यवस्था आज डामाडोल दिख रही है देश की, वो बातें हम उठाने का काम करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। Hey, Mom. Hey.